हेलो एवरीवन। आज की हमारी स्टोरी है अ फार्मर एंड हिज सन्स। किसान, फार्मर को हम बोलते हैं किसान, और उसके बेटे। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये स्टोरी सुनना चाहिए, समझना चाहिए। चलिए देखते हैं। वंस अ फार्मर हैड 3 सन्स। वंस एक बार की बात है। अ फार्मर यानी कि किसान, हैड थे, क्या थे उनके 3 बेटे थे, सन्स बेटे। नाउ दे वर वेरी क्रेजी, वो बहुत ही क्रेजी थे यानी कि पागल थे। दे वर, वे वर थे, वे बहुत ही क्रेजी थे, पागल थे। दे ऑलवेज, वे हमेशा, क्वारल विथ ईच अदर, वे हमेशा एक दूसरे से, क्वारल मीन्स क्या होता है, झगड़ा। वो हमेशा एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहते थे। दे हैट ईच अदर, दे हैट मतलब वे नफरत करते थे। हैट मीन्स नफरत करना, ईच अदर एक दूसरे को नफरत करते थे। एंड और नो वन सी द अदर वन, और कोई भी दूसरे को एक दूसरे को देखना नहीं चाहता था। नाउ फार्मर वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज सन्स। जो किसान था वो था वेरी वरीड, बहुत ही चिंतित था, अबाउट के बारे में, प्रेपोजिशन है अबाउट, हिज सन्स यानी कि उनके बेटों के बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित था। वन डे, एक दिन, फार्मर फेल सीरियसली इल, फार्मर यानी कि किसान, फेल सीरियसली इल, बहुत ही बुरी तरीके से क्या हो गया, इल यानी कि बीमार हो गया। ही मेड अ प्लान टू टीच हिज सन्स अ लेसन। ही मेड अ प्लान, उसने एक प्लान बनाया, टू टीच सिखाने के लिए, क्या, हिज सन्स अ लेसन, उनके बच्चों को पाठ पढ़ाने के लिए उसने एक प्लान बनाया। बिफोर हीज लास्ट ब्रीथ, ब्रीथ का मीनिंग होता है सांस, उसकी लास्ट सांस चले यानी कि वो मरे उससे पहले उसने अपने बच्चों को लेसन सिखाने के हिसाब से एक प्लान बनाया। ही कॉल्ड ऑल ऑफ हिज सन्स, ही कॉल्ड उसने बुलाया, ऑल ऑफ हिज सन्स यानी कि उसने अभी अपने सारे बेटों को बुलाया। एंड आस्क देम, उनको कहा। देखिए, आस्क का मीनिंग यहाँ पर कहना भी हो सकता है और आस्क का मीनिंग पूछना भी हो सकता है। आस्क के 2 मीनिंग होते हैं, तो यहाँ पर हम मीनिंग करेंगे आस्क मतलब बुलाया, कहना। उसने अपने सारे बच्चों को बोला, कहा, क्या कहा, टू कलेक्ट वुडन स्टिक फ्रॉम जंगल। कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, वुडन स्टिक मतलब लकड़ियों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में से उसने अपने बच्चों को बोला। वेन दे ब्रिंग सम स्टिक्स, वेन जब, दे ब्रिंग जब वो लाते हैं, जब वो कुछ लकड़ियाँ लाते हैं, ही आस्क्ड देम टू टाई ऑल द स्टिक्स इनटू बंडल। वह अपने बच्चे को क्या बोलता है कि आप क्या करिए, ये सारे जो जितने भी स्टिक्स हैं इसको आप एक बंडल में बांधिए ना। लेटर ही आस्क्ड देम टू, लेटर बाद में, ही आस्क्ड देम टू ब्रेक द स्टिक, बाद में वो क्या कहता है उनको, वो लकड़ियों को, उनको क्या करने के लिए, बाद में वो क्या कहता है, लकड़ियों को ब्रेक करने के लिए बोलता है। नाउ दे ऑल ट्राइड, सबने कोशिश की, देयर बेस्ट, जितना वो कर सकते थे उतनी सबने कोशिश की, बट नो वन कुड ब्रेक द बंडल, लेकिन कोई भी वो बंडल को तोड़ नहीं पाया। लेटर ही आस्क्ड देम, उसने, लेटर मतलब बाद में, ही आस्क्ड देम उन्होंने कहा, क्या करने के लिए कहा, टू अनटाई, अनटाई मतलब गांठ छोड़ने के लिए, उनको अलग अलग करने के लिए कहा। एंड ब्रेक द स्टिक्स वन बाय वन, और उसने क्या कहा कि ये स्टिक्स को अब आप 1 बाय 1 क्या करिए, तोड़िए, नाउ ब्रेक करिए। दिस वॉज वेरी ईजी फॉर देम, दिस वॉज यह था, क्या था, बहुत ही सरल था उनके लिए। एंड ऑल ऑफ देम, और सभी ने, डिड इट वेल, सभी ने बहुत अच्छे तरीके से लकड़ी को तोड़ा, ब्रेक किया। नाउ फ्रॉम दिस इंसिडेंट मतलब घटना, ओके, इस घटना से फार्मर टीच हिज किड्स अ लेसन, फार्मर ने अपने बच्चों को एक लेसन दिया, पाठ पढ़ाया, क्या पढ़ाया। ही सेड, उसने कहा, लुक यू, यहाँ पर नोट आना चाहिए कैन के बाद में, यू कैन नॉट ब्रेक स्टिक इन अ बंडल, आप बंडल के अंदर जो स्टिक्स थी उसको क्या कर नहीं पाए, ब्रेक नहीं कर पाए, बिकॉज क्योंकि दे वर यूनाइटेड, वो क्या थी, एकत्रित थी, एकता थी उसमें। सेम थिंग अप्लाइज टू ह्यूमन्स, यही चीज़ किस पर अप्लाई होती है, ह्यूमन्स पर भी अप्लाई होती है, इंसान पर भी अप्लाई होती है। एंड इफ़ यू आर यूनाइटेड, और अगर आप यूनाइटेड हो, एकत्रित हो, एक दूसरे के साथ एकता में हो,
नो वन कैन डिफीट यू। डिफीट का मीनिंग होता है हराना। आपको कभी भी कोई नहीं हरा सकता अगर आप क्या हैं, आप यूनाइटेड हैं। दिस हैड अ डीप इफेक्ट ऑन द फार्मर्स सन। और इससे जो फार्मर के जो सन थे उन पर एक काफ़ी गहरा डीप इफेक्ट, काफ़ी गहरी असर हुई। एंड दे स्टॉप क्वारलिंग। और उन्होंने तब से क्या करना छोड़ दिया, उन्होंने झगड़ा करना छोड़ दिया। तो इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल, क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? मिलती है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम एकत्रित रहेंगे तो हम क्या करेंगे, कोई भी जीवन की जो लड़ाई है वो हम लड़ सकते हैं। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब जब हम एक दूसरे के साथ लड़ाई हमने लड़ी है, हम हमेशा फेल हुए हैं। इसका एक सरल एग्जाम्पल है, हमारे देश में अंग्रेज़ों ने जो 200 साल तक राज किया। क्यों राज कर पाए वो 200 साल तक? क्योंकि हम एक दूसरे के साथ एकत्रित नहीं थे, एक दूसरे के साथ मिले हुए नहीं थे, एक दूसरे के साथ झगड़ रहे थे। और यही रीज़न रहा कि उन्होंने क्या किया, कुछ राज्यों को अपने उसमें लिया और वहाँ के लोगों को अपने पाले में लेकर और दूसरे राज्य पर उन्होंने आक्रमण किया। और इसी तरीके से सारे राज्यों को हराते हराते हमारे देश पर लगभग 200 साल तक उन्होंने शासन किया। तो हमें इससे बहुत ही एक अच्छी शिक्षा मिलती है कि किसी भी कार्य को अगर हमें करना है तो वी हैव टू बी यूनाइटेड ऑल द टाइम। तो आई होप आज का ये लेसन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।